सुप्रभात। मैं अमरीश मिश्रा। कक्षा 9वीं हिंदी पाठ्यक्रम के अनुसार हम आप सभी को हिंदी व्याकरण में उपसर्ग पढ़ाएंगे। उपसर्ग प्रत्यय, समास, अलंकार ये आपके पाठ्यक्रम में है। तो उपसर्ग का प्रयोग कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है? उपसर्ग का प्रयोग शब्द रचना में होता है। तो शब्द रचना कैसे होती है? शब्दों से होती है। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। इसी में यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। कैसे कैसे? उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से। तो आपको समझ में आ गया। उपसर्ग, प्रत्यय, समास तीनों ही आपके पाठ्यक्रम में है, तो तीनों का ही प्रयोग शब्द रचना में होता है। तो शब्द रचना समझ में आ गया, शब्द समझ में आ गया। अब कैसे होता है वो समझिए। उपसर्ग से कैसे है शब्द रचना होती है? उपसर्ग अति उपसर्ग है, प्लस अंत कर दिए मूल शब्द, बराबर हुआ अत्यंत। अत्यंत क्या हुआ? यौगिक शब्द। फिर प्रत्यय से कैसे? लेन प्लस दार। लेन मूल शब्द हुआ, दार प्रत्यय हुआ, बराबर लेनदार। लेनदार क्या हुआ? यौगिक शब्द हुआ। समास से कैसे? प्रति प्लस दिन, बराबर प्रतिदिन। प्रति हुआ, प्रति भी शब्द, दिन भी शब्द, और प्रतिदिन हुआ यौगिक शब्द। समझ में आ रहा है? अब हम सब गए हैं किसका प्रयोग, किसका? उपसर्ग का। तब उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उपसर्ग 2 शब्दों से बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ है समीप, सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। प्रश्न ऐसा भी कर सकते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, आदि में अर्थात शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे उपसर्ग लगाएंगे, उपसर्गों को जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा, अर्थ भी नया होगा, अर्थ भी भिन्न होगा। जैसे हार है, हार में प्र जोड़ दिए, प्रहार हो गया, जिसका अर्थ हुआ चोट करना। हार में ही आ जोड़ दिए तो आ प्लस हार, आहार, इसका अर्थ हुआ भोजन। हार में सम जोड़ दिए आदि में, यानी शुरू में, तो संहार, इसका अर्थ हुआ विनाश। हार में वी जोड़ दिए तो विहार, विहार का अर्थ हुआ घूमना। ये तो समझ में आ गया सबको। अब आगे उपसर्ग के भेद। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, हिंदी में 13 उपसर्ग हैं, उर्दू और फारसी में 19 उपसर्ग हैं, जिन्हें हम तीनों को मुख्य रूप से पढ़ेंगे। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग हम अपने पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। आगे हम इसके उपसर्गों की व्याख्या करेंगे। इसे आप सभी लोग अपने नोटबुक में नोट कर लें और इसे याद करें। धन्यवाद।